जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एसी साइंस जोन में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हायर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है हम लोग पिछले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अभी हम लोग देखने वाले कौन सा हायर लेवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो इसको देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अंत में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम लोग नया वीडियो डालें वो आप तक से पहुंच जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कौन सा हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हायर लेवल को जानने से पहले हम लोग देखते हैं कौन सा लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हम उस दिन देखे थे कि लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेल, जैसे कोई भी जो ऑर्गेनिज्म जो होता है उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट या फिर बोल सकते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ आवर लाइफ सेल होता है। तो उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है आपका, कौन सा आपका सेल होता है। सेल के बाद क्या होता है आपका सेल से क्या बनता है आपका टिश्यू, जैसे क्या बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू एंड ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन्स और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। और जैसे बहुत सारे जो ऑर्गन सिस्टम का जो ग्रुप बनता है वो क्या कहलाता है आपका लिविंग बीइंग्स या फिर बॉडी का फॉर्मेशन करता है। तो उसी तरीके से हम लोग देख रहे हैं कौन किसके बारे में, हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। तो देखो हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जैसे सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, उसके बाद लिविंग बीइंग बना है। उसी तरीके से जब लिविंग बीइंग से क्या होता है आपका किसका फॉर्मेशन होगा, आपका लिविंग बीइंग से आपका पॉपुलेशन, किसका पॉपुलेशन और उसके बाद पॉपुलेशन के बाद क्या रहेगा आपका बायोटिक कम्युनिटी। ठीक है, क्या रहेगा आपका बायोटिक कम्युनिटी और बायोटिक कम्युनिटी से क्या बनेगा आपका इकोसिस्टम और इकोसिस्टम से क्या बनेगा आपका बायोस्फीयर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद लिविंग बीइंग्स से क्या बनेगा इसका आपका, जब बहुत सारे जब लिविंग बीइंग्स आ जाएंगे तब क्या होगा पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन, उसके बाद क्या रहेगा आपका बायोटिक कम्युनिटी, जब बहुत सारे से पॉपुलेशन जो बनेगा, ठीक है, उसमें से कम्युनिटी बनेगा। ठीक है, कम्युनिटी के बाद क्या बनेगा आपका इकोसिस्टम और इकोसिस्टम के बाद किसका फॉर्मेशन होगा आपका बायोस्फीयर का फॉर्मेशन होगा, जिसके अंतर्गत बायोस्फीयर के अंतर्गत सभी ये सब चीज़ आते हैं। तो इस तरीके से हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए फिर इसको एक बार एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले क्या आपका सेल जो बना था यहाँ से स्टार्ट करते हैं कौन सा लिविंग बीइंग्स। ठीक है, जैसे आप लोग देखे होंगे लिविंग बीइंग्स में देखे होंगे कि बहुत सारे लिविंग बीइंग से किसका स्पेसीज जितने हम लोग रह रहे थे, हमारे जैसे जाति वाति लिखते कि नहीं लिखते हैं तो इसके बाद किसका बनता है आपका स्पेसीज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, किसका स्पेसीज, इसको इस फॉर्म में हम लोग शो कर सकते हैं जैसे इसमें बताया गया है। कैसे, ऐसे देखो, इसको इस फॉर्म में देख सकते हैं कैसे। सबसे पहले क्या रहेगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म रहेगा आपका ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म के बाद क्या बनेगा आपका ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका क्या रहेगा आपका स्पेसीज। जैसे हम लोग कह रहे थे बहुत सारे स्पेसीज रहते नहीं रहता है ना, उसी तरीके से उसका स्पेसीज बनेगा। अब जो स्पेसीज है बहुत सारे जब स्पेसीज रहेंगे तब किसका आपका कम्युनिटी। ठीक है, किसका फॉर्मेशन होगा कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी और कम्युनिटी से किसका फॉर्मेशन होगा आपका, कम्युनिटी से किसका फॉर्मेशन होगा इकोसिस्टम और इकोसिस्टम से किसका आपका बायोस्फीयर, इकोसिस्टम से किसका आपका बायोस्फीयर का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं ये आपको कौन सा हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसको एक बार फिर से मैं बताता हूँ आप सबको अच्छे तरीके से कि देखो सबसे पहले हमारे पास क्या था, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म है। अब ऑर्गेनिज्म का बहुत सारे क्या निकलेगा आपका स्पेसीज, जैसे हम लोग ही हैं तो हमारे भी क्या होता है बहुत सारे स्पेसीज हैं, तो क्या बनेगा आपका स्पेसीज। ठीक है, अब देखो स्पेसीज में जैसे देखो हम लोग ह्यूमन बीइंग का ही देख लो तो क्या रहेगा आपका, जैसे कोई हिंदू है, हिंदू, मुस्लिम है, मुस्लिम सिख है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख है। तो देखो इस सब को क्या निकला आपका स्पेसीज, कोई ऑर्गेनिज्म का निकला स्पेसीज। अब देखो अब स्पेसीज से क्या बन रहा है आपका, ये सब जब एक साथ रहते हैं, ठीक है, अगर सपोज एक कॉलोनी है, कॉलोनी में क्या कर रहे हैं आपका, ये कॉलोनी है, ठीक है, कॉलोनी है।
अब कॉलोनी में क्या रहा है, आपका हिंदू भी रह रहा है, मुस्लिम भी रह रहा है, सिख भी रह रहा है, ईसाई भी रह रहा है और बहुत सारे लोग रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉलोनी में क्या रहा है कि बहुत सारे जब स्पीसीज रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कम्युनिटी। क्या बनेंगे आपका, कम्युनिटी। कम्युनिटी कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, ठीक है, कम्युनिटी कहलाता है। उसी तरीके से इसमें देखो, अब स्पीसीज में देखो क्या आ जाएगा आपका, सपोज एनिमल का स्पीसीज है, प्लांट्स का स्पीसीज है, दोनों एक साथ जब रहते हैं तो वो क्या कहलाता है आपका, कम्युनिटी कहलाता है, ठीक है। तो आप सब जान चुके होंगे किसको हम लोग कम्युनिटी बोलते हैं। इसमें भी इसका एग्जांपल लिए हैं तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ही कॉलोनी में रह रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कम्युनिटी। तो उसी तरीके से जब कम्युनिटी, जब डिफरेंट स्पेसीज, प्लांट के स्पेसीज और एनिमल के स्पेसीज एक साथ जब रहते हैं तब उसको क्या बोलते हैं, आपका कम्युनिटी कहा जाता है, ठीक है। इसमें देख रहे थे कौन सा, कम्युनिटी के अंतर्गत देखेंगे कि इसमें देखो कम्युनिटी में बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो बायोटिक हो गया, जो कहाँ पे रहता है आपका, पोंड पे रहते हैं आपका, ओशियन पे रहते हैं, है ना, या फिर आपका लैंड पे रहते हैं बहुत सारे बायोटिक। और आपका कौन सा, अबायोटिक फैक्टर, जैसे कि आपका ये सब क्या होगा आपका, ये सब एबायोटिक हो गया, पॉन्ड हो गया, उसमें जो वाटर है वो है ना, और इसमें रहने वाला जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है बहुत सारे, वो क्या हो गया आपका, बायोटिक हो गया। तो बायोटिक और जो अबायोटिक फैक्टर जब एक साथ रहते हैं, मतलब एक साथ आप क्या पॉन्ड में ही दिख रहे हैं, आपका बहुत सारा सिस्टम आपको दिख रहा है और आपका ओशन में भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, इकोसिस्टम बोलेंगे, क्योंकि अगर पॉन्ड कहीं के प्रॉपर एरिया को देखा जाए उसमें बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, बायोटिक है, अबायोटिक फैक्टर दोनों एक साथ रहते हैं, उसमें से प्रोड्यूसर कंज्यूमर है ना, ये सब क्या रहते हैं उसमें प्रेजेंट रहते हैं, तब इसको बोलेंगे हम लोग क्या, आपका इकोसिस्टम बोलेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग इसमें बता भी रहे थे कि इसके बारे में हम लोग कम्युनिटी के बारे में बता रहे थे, तो कम्युनिटी में बता रहे थे बहुत सारे जो कम्युनिटीज रहते हैं, जैसे आपका माउंटेन में देख लो या फिर सी में देख लो, पॉन्ड में देख लो, सभी क्या होता है, लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या रहता है उसमें प्रेजेंट रहते हैं। जब दोनों एक साथ लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। क्यों, क्योंकि देखो इसमें अबायोटिक फैक्टर कौन सा, आपका वाटर हो गया, और वाटर में क्या रहता है, बहुत सारे आपका छोटे छोटे प्लांट्स भी रहते हैं और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं, है ना, तो उसको बोल सकते हैं कौन सा, आपका बायोटिक फैक्टर, और इसको बोल सकते हैं अबायोटिक। जब दोनों एक साथ रहते हैं तब किसका फॉर्मेशन होता है, आपका इकोसिस्टम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इकोसिस्टम का फॉर्मेशन होता है तो इसमें बोल सकते हैं कि इकोसिस्टम ऑफ जो क्या आपका पॉन्ड का जो इकोसिस्टम क्या होगा, स्मॉल होगा, और इसका जो इकोसिस्टम हो किसका, सी या फिर जो ओशन है उसका इकोसिस्टम क्या होगा, आपका बड़ा होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसका एरिया भी क्या बहुत बड़ा है और इसका क्या आपको छोटा है, तो ये क्या होगा, इसका पॉन्ड का इकोसिस्टम क्या होगा, छोटा होगा, और इसका जो इकोसिस्टम है बहुत बड़ा होगा। लेकिन जब दोनों बहुत सारे जो इकोसिस्टम जब आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे जो इकोसिस्टम जो होते हैं आपस में मिल जाते हैं तो किसका, बायोस्फीयर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। किसका, जब बहुत सारे जो इसमें इकोसिस्टम क्या होता है प्रेजेंट रहे, जैसे कि आपका देखो हमारे पास क्या आपका हाइड्रोस्फीयर हो गया, आपका लिथोस्फीयर हो गया, और आपका कौन सा एटमॉस्फेयर हो गया। बहुत सारे जो बायोटिक जो फैक्टर जो रहते हैं किसमें, इस इकोसिस्टम में जो प्रेजेंट रहते हैं सभी, है ना, तो उसको क्या बोला जाता है, आपका बायोस्फीयर बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि ये सभी क्या होता है कि इसमें बायोस्फीयर के अंतर्गत ही प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि बायोस्फीयर जो होता है सबसे बड़े एरिया रहते हैं, और बायोस्फीयर के अंतर्गत आपका इकोसिस्टम, कम्युनिटी, स्पेसीज और ऑर्गेनिज्म ये सब क्या होता है धीरे धीरे ऐसे बढ़ते जाता है। मतलब सबसे हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या आपका बायोस्फीयर रहेगा। तो इस तरीके से क्या होता है आपका हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपका ये कंप्लीट होता है इसमें, ठीक है। और साथ ही साथ अगर बोला जाए तो इसमें एक बार में देखो ऑर्गेनिज्म से स्पेसीज, ठीक है, स्पेसीज जिसमें प्लांट और एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, और उसका जो ग्रुप बनेगा, ठीक है, सपोज वो क्या आपका कम्युनिटी, और कम्युनिटी के अंतर्गत बहुत सारे आपका पॉन्ड हो गया, आपका माउंटेन हो गया, ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म जब उसमें रहते हैं तब वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। और जब यही बहुत सारे जो इकोसिस्टम्स हैं एक साथ जब वर्क करता है तो इकोसिस्टम से किसका बायोस्फीयर का फॉर्मेशन इसमें होता है, ठीक है, क्या होता है इसमें फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको बोल सकते हैं हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसको बोल सकते हैं। तो अगर आपको इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।